पुजारी जी मंत्र पढ़कर यज्ञ की आग में आहुति देते ही उधर बारिश के बीच ही चिता की आग फिर से जल उठती है। और ऐसा देख दायन और चुड़ैल आज से लगभग 144 साल पहले की बात है। केवड़ातला महाश्मशान में रात के समय काली माता की पूजा के लिए जोरदार तैयारी चल रही है। कुछ गांव वाले मिलकर काली माता की मूर्ति लाने गए हैं। ए नकुल, जल्दी चल, आसमान में बिजली चमक रही है, मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रही है, लगता है तेज तूफान आने वाला है। अरे और कितनी तेज चलो, माता को लेकर सावधानी से चलना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। वो लोग काली माता की मूर्ति सिर पर लिए बांस के जंगल के रास्ते से लालटेन लेकर जा रहे थे और उनके पीछे पीछे ढोली अपना ढोल काफी जोर से बजाते हुए जा रहा था। अरे वो देख, केवड़ातला शमशान की काली माता जा रही है। आज उस शमशान में काली माँ की पूजा है। क्या तुम सब केवड़ातला शमशान में काली पूजा देखने जाओगे? हाँ, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उन्हें देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चल पहले उनके पास चलते हैं, फिर उन लोगों को पकड़ कर। बिल्कुल चुप, ऐसी बात मत बोल। वो काली माता को साथ लेकर जा रहे हैं, उनके साथ कुछ करने की बारे में सोच भी मत, नहीं तो हमारी खैर नहीं। माँ काली की मूर्ति उनके साथ है। ठीक है, तो फिर हम उनके पीछे चलते हैं। ठीक है, चलो फिर केवड़ातला शमशान में। आज उस शमशान में हमारे जैसे बहुत से भूत प्रेत डायन जाग उठेंगे। काली पूजा की रात शमशान में बड़ा उत्सव होगा, सब मिलकर मौज करेंगे। ये कहते ही डायन और चुड़ैल उड़ते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगी। वो लोग मूर्ति लेकर जब मैदान के रास्ते से जा रहे थे तभी अचानक जोर से एक बिजली गिरती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, चारों तरफ बिजली चमक रही है और लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। चुप हो जा, इतनी जोर मत बोल। लेकिन तूफान शुरू होने से पहले अगर हम शमशान पहुंच जाते तो बहुत अच्छा होता। ये बात खत्म होते ही तेज आवाज के साथ काफी जोरदार तूफान शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। ए नकुल, आप क्या होगा? अभी तो केवड़ातला शमशान का रास्ता बहुत बाकी है। चल कोई पेड़ के नीचे रुकते हैं। नहीं, कहीं नहीं रुकेंगे, चुपचाप चलते रहे और इधर उधर मत देखना। नकुल की बात मानकर सभी तूफान और बारिश के बीच ही चलते रहते हैं। तभी अचानक से तेज बारिश में उनका लालटेन बुझ जाता है। अरे अब क्या होगा? ये लालटेन तो बुझ गई। चारों तरफ कितना घना अंधेरा है। अंधेरा होते ही डायन और चुड़ैल खिलखिलाकर हंसने लगती है। अरे बाप रे, इस तरह से कौन हंसता है? हे काली माता, रक्षा कीजिए, काली माता हमारा रक्षा कीजिए। तभी अचानक ना जाने कहां से एक औरत सफेद साड़ी में, पैरों में अलता लगाए, हाथ में एक लालटेन लिए उनके पास आती है। तुम लोग काली माता को लेकर ऐसे खड़े क्यों हो? पूजा में देर हो जाएगी। देख रही हूँ तुम्हारी लालटेन भी बुझ गया है। चिंता मत करो, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। ये कहकर वो औरत चलने लगती है और उसके पीछे पीछे पलाश, नकुल और ढोली चलने लगते हैं। मूसलाधार बारिश के बीच सब चुपचाप चलते रहते हैं, उनमें से कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह कुछ दूर जाने के बाद
तूफान और बारिश बिल्कुल थम जाता है। तभी वो औरत कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, सामने ही उस तरफ मेरा घर है, अब तुम लोग जा पाओगे ना? ये कहकर वो औरत हाथ में लालटेन लिए दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ जाती है और उनके पलक झपकते ही अचानक वो औरत कहीं गायब हो जाती है। ए नकुल, वो औरत कौन थी? क्या तू ध्यान से देखा? इतनी बारिश में वो औरत जरा सा भी नहीं भीगी और उस रास्ते से जाते वक्त अचानक कहीं गायब हो गए। भूत तो नहीं थे? तभी अचानक पलाश के हाथ का वो लालटेन जल उठता है। ये क्या? मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये लालटेन कैसे जल उठा? बारिश में भीगकर ये तो बिल्कुल बुझ गया था। जो भी हो, हम लगभग पहुँच ही गए हैं। सामने ही शमशान है, जल्दी चल, पूजा में देर हो रही है। वो लोग और नहीं रुकते और सीधे जाकर पहुंचते हैं केवड़ातला शमशान घाट में। तभी पंडित जी काली माता की मूर्ति देखकर कहते हैं, जय तारा, जय तारा। इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी तुम जरा सा भी नहीं भीगी। ये सब तुम्हारी लीला है माता। ए ढोली भाई, ढोलक बजाओ, ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो? पलाश की बात सुनकर ढोली उसकी तरफ देखता है, फिर ढोल बजाना शुरू करता है। इसके बाद सब मिलकर माँ काली की मूर्ति को स्थापित करते हैं। ठीक उसी समय उधर देखा जाता है कि डायन और चुड़ैल शमशान के पास पीपल के पेड़ पर बैठे हैं। क्या रे डायन, शमशान में तो एक भी भूत दिखाई नहीं दे रही है, सब कहाँ चले गए? अरे रोक, सब जाग उठेंगे, पहले काली माता की पूजा तो शुरू होने दें। तभी शमशान में दो लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पुजारी जी, बात क्या है? आप पूजा शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? रात बीती जा रही है, आप काली माँ का पूजा शुरू कीजिए। नहीं, अभी भी पूजा शुरू करने का सही वक्त नहीं आया, हमें इंतजार करना होगा। क्यों पुजारी जी, क्या पूजा की तैयारी में हमसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं, पूजा की तैयारी में तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई। पुजारी जी, तो फिर क्या हुआ? बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल। ये कहते हुए कुछ लोग शमशान में प्रवेश करता है। अब शुरू होगी माता की पूजा। जय माँ काली, जय माँ तारा। उधर चिता की आग जल उठते ही शमशान की वो दो लोमड़ी फिर से चिल्लाने लगती है और उसके साथ साथ घंटा और ढोल बजना भी शुरू हो जाता है। उधर देख, केवड़ातला की काली पूजा शुरू हो गई। पता है चुड़ैल, इस शमशान में चिता में आग ना जलने तक यहाँ काली माता की पूजा शुरू ही नहीं होती। पुजारी जी बड़े भक्ति से शमशान के काली माता की पूजा करने लगते हैं। नकुल, पलाश और गांव वाले पूजा देखने लगते हैं। तभी फिर से बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तूफानी बारिश में चिता की आग बुझ जाती है और ये देखते ही पुजारी जी, नहीं, चिता की आग बुझनी नहीं चाहिए, मैं पूजा रोक नहीं सकता। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। पुजारी जी मंत्र पढ़कर यज्ञ की आग में आहुति देते ही उधर बारिश के बीच ही चिता की आग फिर से जल उठती है और ऐसा देख डायन और चुड़ैल आग होगी असली मजा, शमशान में सारे भूत जाग उठेंगे। शमशान में एक एक करके भूत, कंकाल और ब्रह्मदैत्य जाग उठते हैं। शमशान में शुरू होता है भूतों का उत्सव। कंकाल इधर उधर लुढ़कने लगते हैं, नाचने लगते हैं और कुछ पेड़ों की डाल पकड़कर झूलने लगते हैं।
ए नकुल, जो मैं देख रहा हूँ क्या तू भी वही देख रहा है? बाप रे बाप, डर के मारे मेरा हाथ पैर सुन पड़ रहा है। हाँ, शमशान में काली माता की पूजा के दौरान ऐसा ही होता है। उनके लिए आज त्योहार की रात है, इसीलिए सब जाग उठे हैं। पुजारी जी एकाग्र मन से शमशान की काली माता की पूजा करते रहते हैं। चारों ओर बिजली कड़कती है, मूसलाधार बारिश होते ही रहती है। काली माता के पास रखा दीपक बार बार बुझ जाता है और फिर अपने आप जल उठता है। क्या अलौकिक दृश्य है, काली माता सच में है। जय माँ तारा, जय माँ काली, जय काली माता की जय। तूफान और बारिश के बीच शमशान में काली माता की पूजा हो रही है। बुझी हुई चीता फिर से जल उठी, दीपक बुझकर फिर से जल रहा है। शमशान की ये अलौकिक दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। काली माता की जय, जय काली माता की जय। माता की पूजा अब पूरी होने वाली है, तुम सब ढोलक और घंटा बजाओ। ढोली अपना ढोल बजाना शुरू करता है। तब धीरे धीरे बारिश भी रुक जाती है, फिर चीता के आग भी बुझ जाती है। अब लगता है काली माता की पूजा खत्म होने वाली है। चुड़ैल चल, सुबह होने से पहले हम फिर से बांस के जंगल में लौट जाते हैं। हाँ डायन, चल हम बांस के जंगल में लौट चलते हैं। केवड़ा तला शमशान की काली माता की पूजा में आज हम बहुत मजा किए। मेरा दिल खुश हो गया। शमशान में जग उठे भूत, कंकाल और ब्रह्मदैत्य एक एक करके अदृश्य हो जाते हैं। डायन और चुड़ैल उड़कर बांस के जंगल में लौट आती है। हाँ, माता की पूजा अब पूरी हुई। देख रहा हूँ तुम लोग अभी भी यहाँ हो। शमशान की भूत प्रेतों को देखकर तुम लोगों को डर तो नहीं लगा? नहीं नहीं पुजारी जी, जहाँ काली माता खुद मौजूद है वहाँ डर किस बात की। जय तारा, जय तारा, जय जय तारा। इसके बाद धीरे धीरे सुबह हो जाती है। शमशान घाट की काली माता की मूर्ति जल में विसर्जन किया जाता है। फिर एक एक करके गांव वाले भी अपने घर लौट जाते हैं। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर तुम्हें ऐसी कोई अलौकिक कहानी पता हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं शबनम, शिवानी, अहना, सुमित्रा, रंजन, नीरज, रियंश, प्रीति, शिवानी, अनूप, खुशी, मनविक, सबीना, अजय, सुमित्रा। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।